तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों सिया राम के, गुण गावों सिया राम के, हनुमत हो सहाय, हनुमत हो सहाय, हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की, प्रभु कैसे हैं? लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम, सहज दया के धाम। जननी जनक इस दास के, अरे जननी जनक इस बालक के, हैं प्रभु सीताराम, हैं प्रभु सीताराम, हैं प्रभु सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान की विशेष कृपा से आप लोग रामचरितमानस में अरण्य कांड सुन रहे थे। अरण्य कांड में आप लोगों ने सुना कि शरभंग मुनि जो ब्रह्मलोक जा रहे थे, ब्रह्मलोक छोड़कर उन्होंने राम जी का मुखारविंद पर टकटकी लगाकर दर्शन किया, अपने को धन्य बनाया और उनके सामने ही योगाग्नि के द्वारा शरीर छोड़कर राम जी की कृपा से बैकुंठ चले गए। अब हमारे प्रभु मुनियों के साथ आगे चलते हैं। आगे चले तो उन्होंने देखा कि एक हड्डियों का ढेर लगा हुआ। अगर 2-4 हड्डी होती तो शायद कि प्रभु न पूछते, लेकिन हड्डियों का एक पहाड़ जैसा देखा। तो उन्होंने जो संग चल रहे थे मुनि लोग, उनसे पूछा, हे मुनिवर, ये पहाड़ क्या है? पहाड़ जैसा क्या है? प्रभु अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अपने साथ जो मुनि चल रहे थे उनको सम्मान देना चाहते हैं, इसलिए उनसे पूछ रहे हैं कि हे मुनिवर, ये पहाड़ जैसा क्या है? मुनियों की आंखों में आंसू आ गए। बोले, प्रभु ये पहाड़ नहीं है, ये तो जब मुनि लोग समाधि में मग्न होते थे उस समय भाग भी नहीं पा सकते थे, राक्षस घात लगाकर उनको पकड़ लेते थे और खा डालते थे, और खाकर उनका मांस खाकर उनका खून पीकर हड्डियां फेंक देते थे। वही हड्डियां इतनी एकत्र हो गई, इतने मुनियों को खा डाला कि आज ये पहाड़ जैसा लग रहा है। अस्थि समूह, तुलसीदास जी लिखते हैं कि अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनिन लागती दाया, पूछी मुनिन लागियति दाया। भगवान ने पूछा क्यों? एक तो भगवान सम्मान देना चाहते हैं मुनियों को, दूसरा
भगवान को दया आई, ये अधर्मियों के हाथ अगर मरेंगे तो इन्हें सदगति नहीं मिलेगी। राक्षसों को मारना भगवान को, इसलिए अपने हाथ से मार। कैसे दयालु हैं प्रभु कि अपने हाथ से राक्षसों को भी मारकर सदगति देना चाहते हैं। दूसरा कारण और भी पूछने का है कि धर्म नीति कहती है कि बिना अपराध दंड देना अनीति है, अधर्म है। प्रभु अधर्म नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उनका अपराध पहले पूछा। जब मुनियों ने उनका अपराध बता दिया कि इन्होंने तपस्वी मुनियों को, समाधि में लगे मुनियों को खा डाला, तब प्रभु ने नीति की रक्षा करते हुए ये बात पूछी। और यदि विशेष बात देखा जाए तो मुनियों को कृतार्थ करना चाहते हैं प्रभु। इस प्रकार प्रभु ने देखा कि अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनिन लागी अति दाया, लागी अति दाया। प्रभु कितने दयालु हैं कि मुनियों पर तो दया करते हैं, भक्तों पर तो दया करते हैं, राक्षसों को पर भी दया कर रहे हैं कि उनका वध करके उनको सदगति प्राप्त कर रहे हैं, करेंगे आगे। तो प्रभु ने जब ये हड्डियों का ढेर देखा तो प्रभु द्रवित हो गया, उनको बड़ा दुख हुआ। और प्रभु ने एक प्रतिज्ञा कर डाली कि निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाई पन कीन। निश्चरहीन करहूं मही, भुज उठाई पन कीन। प्रभु ने मही मतलब पृथ्वी के राक्षसों का वध करने के लिए प्रतिज्ञा कर डाली। यही कारण रहा कि जो पाताल में राक्षस आई रावण और मही रावण रहते थे वो बच गए थे, क्योंकि प्रभु की प्रतिज्ञा तो पृथ्वी के राक्षसों को वध करने के लिए हुई थी। और प्रतिज्ञा करने का तरीका प्रभु का देखें कि भुज उठाई पन कीन। वो अपनी भुजा को प्रभु उठाते हैं और प्रण करते हैं। ये एक रीति भी है, और इस रीति के द्वारा भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करना एक रीति है। और इसमें प्रतिज्ञा की एक सत्यता भी प्रकट होती है कि हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं। देखें रीति कैसी है कि जनकपुर में जब धनुष यज्ञ में सारे लोग गए, वहां भी राजा जनक के दूतों ने ऐसे ही जनक जी की प्रतिज्ञा सुनाई। पन विदेह कर कहीं हम, दूत कह रहे हैं कि महाराज जनक के प्रण को कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? भुज उठाई विशाल, दूत कह रहे हैं कि पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। इस भुजा उठाने के कई भाव संतों ने बताए। एक भाव ये है कि यदि हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करेंगे तो अपना ये हाथ ही काट डालेंगे। दूसरा भाव और भी, हाथ उठाने से दूर तक के लोग जान जाते हैं कि किसने ये प्रतिज्ञा की है, कैसी प्रतिज्ञा ये की है। संत लोग और भाव बताते हैं इसका कि भुजा के देवता हैं इंद्र, यानी इस हमारी भुजा है, इसके देवता हैं इंद्र। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग के अलग अलग देवता हैं।
भुजा के देवता हैं इंद्र, और रावण के भय और अत्याचार से देवता बड़े त्रसित थे, डरे हुए थे। और देवता छोड़ दो, देवताओं का राजा इंद्र भी बहुत दुखी था और डरा हुआ रहता था। अतः उसके दुख को दूर करने के लिए प्रभु ने उसे अभय बनाने के लिए अपनी वो भुजा उठाकर इंद्र को संकेत किया कि इंद्र, अब तुम अभय हो जाओ, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, हम रावण का वध अवश्य करेंगे। ऐसा प्रभु ने संकेत किया। सकल मुनिन के आश्रमन, जाहि जाहि सुख दीन, निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाई पन कीन। ऐसी प्रतिज्ञा करने के बाद प्रभु के आगे क्या करते हैं कि सकल मुनिन के आश्रमन, जाहि जाहि सुख दीन। प्रभु मुनियों के आश्रमों में जाते हैं और किसी को दर्शन दे के सुख करते हैं, किसी का आशीर्वाद प्राप्त स्वयं करके सुखी होते हैं, किसी का आशीर्वाद लेकर सुखी होते हैं, किसी को आशीर्वाद देकर सुखी होते हैं, मुनियों को सुखी करते हैं। इस प्रकार प्रभु ने माता कैकेयी के वरदान को भी पूरा किया। माता कैकेयी ने क्या वरदान मांगा था कि 14 वर्ष राम बनवासी। तो माता कैकेयी की प्रतिज्ञा भी पूरी करने के लिए प्रभु किसी आश्रम में 10 माह रुके, किसी में प्रभु 1 वर्ष रुक गए, और किसी आश्रम में प्रभु ने 4 माह बिताए और किसी में 5 माह बिताए। इस तरह प्रभु को अब 10 वर्ष आश्रम में रहते रहते बीत गए थे। मुनि तो नहीं चाहते थे प्रभु हमारे आश्रमों से जाएं। क्यों? कि मुनियों को तो ये साधना का फल मिल रहा था, मुनियों पर तो विशेष कृपा हो रही थी, प्रभु की दर्शनानंद का आनंद मिल रहा था। प्रभु का इतना दर्शन ही मनमोहक है कि प्रत्येक को सुख देता है। सकल मुनिन के आश्रमन, जाहि जाहि सुख दीन। विश्वामित्र जी ने भगवान का कैसा दर्शन है कि जनकपुर में जब विश्वामित्र जी के साथ गए तो विश्वामित्र जी ने क्या कहा कि करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। हे राम, जाओ, लोग तुम्हारे दर्शनों के लिए व्याकुल हैं, जाओ नगर घूम आओ जाके। करहु सुफल, नेत्र तो तभी सफल होते हैं जब प्रभु का दर्शन होता है। ये नेत्र संसार को देखकर सफल नहीं होते हैं, ये नेत्र तो भगवान की प्रतिमा देखकर सफल होते हैं। महापुरुषों का दर्शन करके, संतों का दर्शन करके और परमात्मा की कृपा हो जाए तो परमात्मा का दर्शन मिल जाए तो वास्तव में ये नेत्र सफल हो जाते हैं। इसलिए जनकपुर की नारियों को, जनकपुर के पुरुषों को नेत्र सफल करना चाहते हैं भगवान। इसलिए विश्वामित्र जी कहते हैं, राम करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। काकभूषण जी भी गरुड़ जी को जब कथा सुना रहे थे तो कह रहे थे, निज प्रभु बदन निहार निहारी।
काकभूषुंडी 5 वर्ष तक भगवान के साथ रहते हैं। भगवान का जब अवतार होता है तो काकभूषुंडी 5 वर्ष तक उनके साथ खेलते हैं और उनके दर्शनों का आनंद लेते हैं। तो वही कथा सुनाते हुए गरुड़ जी से कह रहे हैं काकभूषुंडी कि निज प्रभु बदन निहारी निहारी और लोचन सुफल करऊर गारी, लोचन सुफल करऊर गारी। कैसे लोचन सुफल हुए? निज प्रभु बदन, हे गरुड़ जी मैं अपने स्वामी को, मैं अपने प्रभु को कि बाल मोहपन की छवि को देख देख कर निहार, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, नेत्रों को सुफल करता था। लोचन सुफल करऊर गारी। इस तरह भगवान ने इस प्रतिज्ञा के बाद सकल मुनिन के आसमन जाहि जाहि सुख दीन। धन्य वो मुनि, धन्य उन मुनियों की साधना। लोग भगवान के दर्शन के लिए तरसते हैं। कैसी मुनियों पर कृपा की कि स्वयं जा जाकर उन मुनियों के आश्रमों में रुककर उनको दर्शन दिए। बस यहीं से आज का प्रसंग विश्राम होता है। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम। प्रभु आपकी माया बड़ी बलवती है, इसलिए प्रभु आप कृपा कर दें, तभी आपकी स्मृति बनी रहेगी। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम।